नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मतदान का दिन 5 अक्टूबर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनावी प्रचार तेजी पकड़ रहा है। साथ ही ये स्पष्ट होता जा रहा है कि कौन बनेगा विधायक और किसकी बनेगी सरकार। सभी पार्टी प्रत्याशियों के नेता चुनावी प्रचार में अपनी अपनी बात प्रमुखता से बोल रहे हैं तथा वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदाता सबकी सुन रहे हैं और अपना मतदान करने का मन बना रहे हैं। कोई विकास करने की बात कर रहा है तो कोई अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है। वोट किसे दिया जाए, अगले 5 साल के लिए किसको विधायक बनाया जाए, इस पर जमकर चर्चा भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी खूब चल रहा है। वैसे तो हर एक मतदाता खुद समझदार है, अपने विवेक के आधार पर विकास पर वोट करेगा। अपने विकास के लिए वोट करेगा या फिर नेताओं के विकास पर वोट करेगा या नेताओं के विकास के लिए वोट करेगा, ये भली भांति जानता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अंधभक्त, चरण चाटुकार तथा समाज विरोधी लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग बिना कुछ सोचे समझे यूं ही कर देते हैं, जिन्हें अपने एक वोट की कीमत की ताकत का अंदाजा नहीं है, जिन्हें वोट का अधिकार केवल एक उपहास नजर आता है। ऐसे लोगों को ही क्षेत्र की हालात के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। यहाँ मुझे कहावत याद आती है जो आज के इस चुनावी माहौल में सटीक और सही साबित होती है। एक बार ध्यान से ये कहावत सुन लीजिए। एक बार खूबसूरत जंगल इलाके से एक हंस हंसनी का जोड़ा गलती से आपके इस जैसे बीहड़ इलाकों में भ्रमण करने के लिए आ गया। घूमते फिरते रात हो गई, तब किसी पेड़ के नीचे रात काटने के लिए ठहर गया। वहां बुदबूदार सड़े हुए सीवर के पानी की गंध आ रही थी। टूटी फूटी सड़कें मलबे कचरे के ढेर से दिखाई दे रहे थे। गौ माता पॉलीथीन में सड़ा हुआ खाना खा रही थी। जो भी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था वो अपने नेताओं को गाली दे रहा था। उसी पेड़ पर बैठकर एक उल्लू भी बुदबुदा रहा था। दिन भर भ्रमण की थकान के बाद भी हंसनी को नींद नहीं आ रही थी। हार थक कर हंस से कहने लगी कि हे हंस, ये बताओ कि इस इलाके का इतना बुरा हाल क्यों है। तो हंस ने बड़े ही सहज स्वभाव से कहा, देखो यहाँ पेड़ पर उल्लू बैठा है, यही कारण है कि इस इलाके का इतना बुरा हाल है। हमारे पूर्वज कहते थे जहाँ उल्लू वास करता है वहाँ इलाका ऐसा ही बीहड़ और वीरान हो जाता है। उल्लू ये सब वार्तालाप सुन रहा था। सुबह हुई, हंस हंसनी अपने खूबसूरत जंगलों की तरफ जाने लगे तो पेड़ से उतरकर उल्लू आया और हंसनी का हाथ पकड़कर कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी हो, हंस के साथ कहाँ जा रही हो? हंस के साथ आप नहीं जा सकती। तभी हंस हैरान और परेशान हुआ। उल्लू और हंस के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा। बात झगड़े तक आ पहुंची, मगर उल्लू ने हंसनी का हाथ नहीं छोड़ा। हंस मजबूर होकर इलाके के सरपंचों, पंचों और मौजिज लोगों के पास मदद के लिए गया। लोग आए, उल्लू और हंस की बात को सुना। फैसले के लिए पंचों को तय किया गया और हंस और उल्लू को पंचों का फैसला मानने के लिए बाध्य किया गया। पंचों ने निर्णय लिया कि हमें तो इसी इलाके में उल्लू के साथ रहना है। हंस तो आया है, चला जाएगा, हमें उल्लू के पक्ष में फैसला देना चाहिए। पंचों का फैसला आया कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है। इतनी बात सुनकर हंस रोने लगा और अकेला ही अपने गंतव्य की ओर जाने लगा। हार मान चुके हंस के पीछे से उल्लू ने आवाज दी और बोला, भाई हंस, हंसनी तो आपकी ही पत्नी है। मैं तो आपको रात वाली उस बात का जवाब दे रहा था जब आपने इस बीहड़ इलाके का कारण उल्लुओं का वास बताया था। मेरे क्षेत्र के हालात मेरी वजह से नहीं, मेरे तथाकथित मौजिज लोग, फर्जी पंच और नकली सरपंचों की वजह से हैं। क्योंकि जब उचित फैसला लेने का वक्त आता है तब ये स्वार्थी हो जाते हैं। जब क्षेत्र के विकास के लिए उचित फैसला लेने का वक्त आता है तो ये जज्बाती हो जाते हैं। कोई इन्हें बहकाए तो ये बहक जाते हैं। सच्चाई और अच्छाई की कद्र नहीं, बुरे और बुराई को अपनाते हैं। जहाँ से मिले झूठा चुटकी भर सम्मान, वहां अपना ईमान बेच आते हैं। झूठे ड्रामे, झूठे वादे, झूठी शान, झूठा सम्मान इन्हें लुभाता है। झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठा इंसान इन्हें पसंद आता है। ये बह जाते हैं जज्बातों में, ड्रामेबाजों की बातों में। विकास के इन हालातों में कुछ याद नहीं रह जाता है। ये भूल जाते हैं बीते सालों की लाचारी वाले गद्दारों को। विकास की गति पर आंखें मूंदने वाले मत का दान नहीं करते, मत का बलिदान कर देते हैं। इसलिए ये इलाका बीहड़ और वीरान कहा जाता है।
इस इलाके के हालातों का मैं जिम्मेदार नहीं, मेरी तो तथाकथित सरदारी है जो मेरे पक्ष में फैसला लेती है और मेरे जजे से उल्लुओं का सत्ता सुख भोगने का अवसर देती है। यहाँ ना कोई विकास के साथ है, ना कोई समाज के साथ, यहाँ ना कोई दल के साथ है, ना कोई पार्टी के साथ। यहाँ तो केवल अपने स्वार्थ के बीज बोए जाते हैं, वक्त के अनुसार बदल जाते हैं। कभी कांग्रेसी भाजपा वाले को वोट देते हैं तो कभी भाजपा वाले कांग्रेसी को, कभी यहाँ धर्म जाति मजहब पर वोट जाता है तो कभी यहाँ चंद पैसों के लालच में बिक जाता है। कुछ ऐसे तथाकथित स्वार्थी नेता यहाँ पलते हैं जो सड़ी गली बदबूदार राजनीति करते हैं। ना उनका कोई ईमान है, ना कोई उनका धर्म। विकास के नाम पर छलावा ही उनका इरादा है। खुद का नाम, खुद का सम्मान, खुद की पहचान बनाना ही उनका वादा है। जाते जाते एक बात और सुन मेरे प्यारे हंस, यहाँ के लोगों को एक बार परख लेने के बाद भी बार बार परखने का रोग है। जो पार्टी से गद्दारी करके खुद को वफादार कहता है, उसका भी यहाँ राजनीति करने का योग है। लाख कुकर्मों के बाद भी कुकर्मी को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं ये लोग। यहाँ के तथाकथित समाज के ठेकेदार स्वयंभू प्रधान, अधर्मी, अज्ञानी और मूर्खों से ज्ञान लेते हैं। जब अपने बच्चों के भविष्य तथा क्षेत्र के विकास को चुनने का वक्त आता है तब इनकी मति मर जाती है। तब झूठा भाईचारा, जातिवाद, क्षेत्रवाद की बात नजर आती है। हे मेरे प्यारे हंस, ले जाओ अपनी पत्नी, लौटकर फिर कभी मत आना। मैं तो उल्लू हूं, मुझे रात को नजर आता है, देख नहीं सकता दिन में, फिर भी असल सच समझ आता है। अरे यहाँ तो ऐसे उल्लू रहते हैं जिन्हें रात तो रात, दिन को भी नजर नहीं आता। बुद्धि और विवेक, विचार और संस्कार, सोचने समझने की क्षमता गिरवी रखी हुई है। जिसने विकास कराया या कराने का प्रयास किया उसको भी नकार देते हैं। जो देश सच्चा प्यार, इन्हें उसे दुत्कार देते हैं। जिसने कुछ दिया उसको भुला दिया, जिसने कुछ दिया नहीं उसे स्वीकारते हैं। ऐसे तथाकथित स्वार्थ परस्त लोगों को विकास नहीं विनाश चाहिए, इसीलिए ये मेरे जैसे के पक्ष में फैसला देते हैं। हे मेरे प्यारे हंस, आपने मेरे से असल सच कहलवाया है तो अब आप मेरा एक काम और कर देना। अपने स्वर्ग जैसे सुंदर पवित्र पावन रमणीक स्थान पर जाकर जिस ईश्वर की तुम आराधना करते हो उस ईश्वर से मेरे क्षेत्र की भलाई के लिए, मेरे क्षेत्र के उन सच्चे ईमानदार मतदाताओं के लिए जो वाकई अपने बच्चों के भविष्य और अपने क्षेत्र और समाज की परवाह करते हैं, विकास के पहिए को गति देना चाहते हैं, जो वाकई एक सच्चे सेवक, ईमानदार, निष्ठावान, वफादार नेता का चुनाव करना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। ईश्वर उनको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करे तथा मैंने आपको असल आईना दिखाया, इसके लिए मुझे माफ करना। मेरा इरादा आपके दिल को दुखाना या बेवजह परेशान करने का कतई नहीं था। मैंने तो आपके माध्यम से आपको माध्यम बना करके अपनी बात अपने क्षेत्रवासियों तक पहुंचाने का काम किया है, ताकि ये वीडियो लाइक कर लें और मेरे चैनल को फॉलो कर लें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार के वीडियो बना करके मैं समाज हित में अपनी आवाज़ को पहुंचा सकूं। नमस्कार।